हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग हार्मोनिक मोशन। तो मान लीजिए हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, तो उसके लिए जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम? स्मॉल x इक्वल्स टू x साइन ओमेगा t। तो इसके अंदर तीन बातें हैं। सबसे पहली स्मॉल x क्या शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। कैपिटल X शो कर रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, या फिर आप कह लीजिए लेंथ ऑफ वेक्टर को शो कर रहा है कैपिटल X। और ओमेगा t शो कर रहा है पोजीशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम एब्सिसा, या फिर आप कह सकते हैं कि कितना एंगल बना रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एब्सिसा से, उसको शो कर रहा है ओमेगा t। अगर अकेले ओमेगा की बात करें हम, तो अकेला ओमेगा शो कर रहा है सर्कुलर फ्रीक्वेंसी को, और t शो कर रहा है टाइम को। ओमेगा की जो यूनिट है वो है रेडियंस पर सेकंड एंड टाइम की यूनिट है सेकंड्स। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एक्सिस और ऑर्डिनेट के बीच प्लॉट करें, तो हमको सारी चीजें मालूम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लेंथ हमको मालूम है कैपिटल X है, और इसकी पोजीशन मालूम है एक्सिस से कितनी है ओमेगा t। ये है एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट। तो अगर हम देखें तो हमको लेंथ ऑफ वेक्टर मालूम है कैपिटल X, लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लेंथ हो गई कैपिटल X, इसकी पोजीशन हो गई एब्सिसा से ओमेगा t। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो वेक्टर है ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो आप इसको बोलेंगे रोटेटिंग वेक्टर। ठीक है, अगर हम इस वेक्टर का प्रोजेक्शन बनाएं ऑर्डिनेट के ऊपर, तो प्रोजेक्शन क्या शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रोटेटिंग वेक्टर है। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन ऑर्डिनेट पे क्या शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। यानी कि ये वाली डिस्टेंस क्या शो करेगी? डिस्प्लेसमेंट को शो करेगी। अगर इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मान लें और इसका एक बार डिफरेंशिएशन करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन में उनका डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो हमको वेलोसिटी मिलेगी, तो x डॉट इक्वल्स टू x ओमेगा cos ओमेगा t। और हमको मालूम है cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? sin 90 प्लस थीटा। तो हम इसको sin में बदल देंगे, x ओमेगा sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो इधर देखिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 और इसको कंपेयर कीजिए इक्वेशन 1 से, तो दोनों के अंदर कुछ चीजें सिमिलरिटीज देखिएगा। इसके अंदर ये जो था ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा था, इसके अंदर x डॉट क्या शो कर रहा है? वेलोसिटी को शो कर रहा है। इसके अंदर वेक्टर की लेंथ क्या थी, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या था? कैपिटल X। इसके अंदर क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन x ओमेगा। इसके अंदर पोजीशन क्या थी वेक्टर की? एब्सिसा से ओमेगा t। लेकिन इसके अंदर पोजीशन क्या है? ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। यानी कि हमको वेलोसिटी वेक्टर की हमको लेंथ भी मालूम है, हमको पोजीशन भी मालूम है, तो इसको भी प्लॉट कर लीजिए वेलोसिटी वेक्टर को। एक और बहुत बड़ी बात, वेलोसिटी वेक्टर की लेंथ डिपेंड करेगी ओमेगा की वैल्यू पे। ठीक है, क्योंकि देखिए इसके अंदर पहले एम्पलीट्यूड क्या था? x। फर्स्ट इक्वेशन में एम्पलीट्यूड x था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एम्पलीट्यूड क्या था? x था। सेकंड इक्वेशन में देखिए वेलोसिटी वेक्टर के लेंथ या फिर उसका एम्पलीट्यूड बोल दीजिए, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वो क्या है? x ओमेगा है। तो अगर ओमेगा ग्रेटर देन 1 होगा, ओमेगा इज ग्रेटर देन 1, तो देन x ओमेगा इज ग्रेटर देन x। लेकिन इफ ओमेगा इज लेस देन 1, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू लेस देन 1 है, तो x ओमेगा यानी कि लेंथ ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज लेस देन लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये सब डिपेंड करेगा ओमेगा की वैल्यू पे। अगर ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो x ओमेगा यानी वेलोसिटी वेक्टर की लेंथ ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लेंथ से, और ओमेगा लेस देन 1 है तो वेलोसिटी वेक्टर की लेंथ कम होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लेंथ से। तो इधर हम मानते हैं कि ओमेगा इज ग्रेटर देन 1, देन वेलोसिटी वेक्टर की लेंथ ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। तो इसको प्लॉट कर लीजिए आप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वेलोसिटी वेक्टर की लेंथ क्या है?
एक्स ओमेगा, तो ये हो गया एक्स ओमेगा, ठीक है। अब पोजीशन क्या है इसकी, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। एक्स दिशा से पोजीशन देखिए वेलोसिटी वेक्टर की क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। यहां से यहां तक की पोजीशन, यहां से यहां तक की पोजीशन क्या हो गई, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। इसको मैं इधर मार्क करके लिखता हूं, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। अब ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, अगर हम इसका ऑर्डिनेट प्रोजेक्शन बनाएं तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। अब अगर इस इक्वेशन 2 को एक बार और डिफरेंशिएट करें टाइम के एस्पेक्ट में, यानी कि वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए टाइम के एस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यानी कि इक्वेशन 2 को हम दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के एस्पेक्ट में, तो हमको मिलेगा एक्सेलरेशन। तो आंसर क्या होगा हमारा, x ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। और हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू होता है sin 90 प्लस थीटा, देन x डबल डॉट x ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 and plus pi by 2, and then acceleration equals to x omega square sin omega t plus pi। अब इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें तो हम देखेंगे इसमें जो वेक्टर की लेंथ है, एक्सेलरेशन, ये क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन वेक्टर की लेंथ है x ओमेगा स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर की पोजीशन है ओमेगा टी प्लस पाई। अब डिपेंड करेगा वेक्टर की लेंथ ओमेगा की वैल्यू पे। इधर अगर ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये जो वेक्टर लेंथ है ये बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंथ से और वेलोसिटी के वेक्टर की लेंथ से। और अगर ओमेगा की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये जो वैल्यू होगी एक्सेलरेशन के वेक्टर लेंथ की वैल्यू वो छोटी होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंथ से और वेलोसिटी वेक्टर लेंथ से, ठीक है। तो हम मान रहे हैं वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया कि ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो एक्सेलरेशन वेक्टर की जो लेंथ होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो एक्सेलरेशन वेक्टर को हमने बनाया, सबसे ज्यादा लेंथ है एक्सेलरेशन वेक्टर की, तो हो गई अब x ओमेगा स्क्वायर। और इसकी पोजीशन क्या थी, ओमेगा टी प्लस पाई, यानी कि एब्सिसा से जो एंगल बना रही है ये बना रही है ओमेगा टी प्लस पाई। ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक ओमेगा टी एंड यहां से यहां तक ओमेगा टी और यहां से यहां तक पाई, यानी कि 180। तो ये जो एंगल हो गया ये हो गया ओमेगा टी प्लस पाई फ्रॉम एब्सिसा। ये वाला जो एंगल है ये क्या शो कर रहा है, ओमेगा टी प्लस पाई फ्रॉम एब्सिसा, ओमेगा टी प्लस पाई फ्रॉम एब्सिसा। और इसका जो प्रोजेक्शन होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा ऑर्डिनेट पे, वो क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन को शो करेगा। तो इसमें सिंपल सी तीन बातें हैं। सबसे पहली बात कि जो तीनों वेक्टर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। एक वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लैग कर रहा है वेलोसिटी वेक्टर से पाई बाय 2 एंगल से, और वेलोसिटी वेक्टर लैग कर रहा है एक्सेलरेशन वेक्टर से पाई बाय 2 एंगल से। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर लीड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से पाई बाय 2 एंगल से, और एक्सेलरेशन वेक्टर लीड कर रहा है वेलोसिटी वेक्टर से पाई बाय 2 एंगल से। यानी कि अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से पाई एंगल से लीड कर रहा है और वेलोसिटी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से पाई बाय 2 एंगल से लीड कर रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई सुझाव आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपके आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।